जड़ भरत के सामने जब भद्रकाली प्रकट हो गई, जीव निकाल के लाल लाल हाथ में और वो तलवार आदि लेकर के, खप्पर लेकर के, जैसे ही भद्रकाली प्रकट हुई तो भागवत में वर्णन आता है, सहसो चाट देवी भद्रकाली जब प्रकट हुई तो जड़ भरत जी कहते हैं, वारे कन्हैया आज तो बड़ी लाल लाल जीव निकाल के आयो हैं, हाथ में तलवार लेकर के, और हाथ में ऐसे क्या अद्भुत स्वरूप है आपका। वो काली में भी कृष्ण को देख रहे थे। सब जगह ठाकुर जी का ही विलास है, चाहे वो गणेश जी हो, चाहे वो अंबा हो, चाहे शिव जी हो। प्रेम सबसे करो लेकिन एक निष्ठा एक में ही रखो। जैसे कि आपकी माता जी मेरे सामने आएंगी, मैं उनको भी प्रणाम करूंगा, आपकी माता जी आएंगी, मैं उनको भी प्रणाम करूंगा। सब माता मेरे लिए समान है, लेकिन मेरी जन्मदात्री माता तो एक ही है ना। प्रेम सबसे, सब देवताओं से प्रीति, लेकिन निष्ठा, पूर्ण निष्ठा किसी एक में। श्री राम जी के प्रति रघुनाथ दास जी की बड़ी प्रीति, और वो श्री जगन्नाथ जी का तब दर्शन करते थे ना, तो इसी भाव से करते थे कि ये राम जी हैं, वो लक्ष्मण जी हैं, बीच में सीता जी हैं। इसी भाव से दर्शन करके बड़े आनंदित होते थे। श्री रघुनाथ दास जी को मंदिर की तरफ से एक सेवा प्रदान की गई। ठाकुर जी जिस चूल्हे पर ठाकुर जी का भोग बनता है, वहां जो अग्नि है वो अग्नि बंधुओं साधारण नहीं है। चाहे वो पुरी हो, चाहे वो हमारे वृंदावन के कई देवालय हों, वे अग्नि साक्षात यशोदा जी का स्वरूप मानी जाती है। क्योंकि ठाकुर जी को सिद्ध होने वाली प्रसादी दो ही लोग अर्पित कर सकते हैं, या तो मैया या फिर गृहिणी। तो बनाती हैं लक्ष्मी, और उसको यथाउचित भाप और अग्नि आदि उष्णता प्रदान करती हैं यशोदा। तो परम पवित्र, वैसे भी अग्नि बहुत पवित्र होती है, परंतु मंदिरों में विराजमान जो अग्नि है वो महापवित्र मानी जाती है। तो उस पवित्र अग्नि की पवित्रता की सेवा रघुनाथ दास जी को दी गई। पवित्रता मतलब कैसे पवित्र करें अग्नि को? अग्नि तो पवित्र होती है, बोले कि उस अग्नि को बुझने ना दें, वहां पर कोई ना कोई यथाउचित हवन आदि करते रहे उस अग्नि में। जब प्रसाद बनेगा तो वहीं से अग्नि ले जाकर के चूल्हे में रख दी जाएगी, बाकी उस अग्नि में कुछ ना कुछ हवन आदि चलता रहे, उसकी रक्षा हो, वो बुझने ना पाए। रघुनाथ दास जी को ये सेवा प्राप्त हुई, और रघुनाथ दास जी बड़े प्रेम से इस सेवा करते थे। आज भी एक मठ है मंदिर के पास में, जहां रघुनाथ दास जी बैठते थे।